लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी इस वक्त हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव 25 मई को हरियाणा के अंदर छठे चरण के अंदर जो है मतदान होगा, तो वो किस प्रकार से देखते हैं इस लोकसभा चुनाव को? देखिए, हमारे देश में जो लोकसभा चुनाव है वो मोस्टली पिछले रिकॉर्ड के आंकलन पर होता है और हर किसी को बार बार जो है ना जनता ने एक एक नहीं दो मौके दिए और उसके विचार के बाद फिर जितने किसी की खूबी और किसी की नाराजगी उसका आंकलन है ये चुनाव। और अब बीजेपी ने जो नारे 2014 में दिए थे वो 2019 में गायब थे। ना उस वक्त नौकरी का 2 करोड़ नौकरियां का सवाल था, ना 10-15 लाख का काले धन का सवाल था और ना वो महंगाई भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा। बस राष्ट्रभक्ति दिखाई कि हमने 40 जवान मरवा दिए। 400 किलो RDX कहाँ से आया, कैसे आया इतनी पाबंदी में, वो अभी तक ये बता नहीं पाए। खाली पहाड़ों के अंदर गिर के बम और कह रहे हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। लेकिन हकीकत में ये भटकाते हैं उन मुद्दों से। अब धर्म का मुद्दा उठा रखा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा रखा है, भारत पाकिस्तान का मुद्दा लेके चलते हैं। उन बातों को ये कहाँ छोड़ गए जो 2 करोड़ नौकरियां देनी थी। किसान मर गए हजारों सड़क के ऊपर और फिर वो काले कानून वापस ले लिए और उस हालात तक उन जवानों उन बेटियों का जो इन्होंने बाढ़ खींच करके सड़कों के ऊपर घसीटा, ये बातें इनके जहन में अभी जनता के हैं। अब तो लठ लेके लोग बीजेपी वालों को बहुत सारे गांवों में घुसने ही नहीं दे रहे। तो ये जनता की नाराज़गी है। 2024 का जो चुनाव हो रहा है ये पिछले काम के मोदी के आंकलन और झूठ का खुलासा जो हुआ उसको जो लगभग 22 लाख करोड़ रुपया वेव ऑफ हुआ। या तो लोग भाग गए और या उनको दोबारा से कर्जे दिए गए, जिनका कर्जा इतना ज़्यादा था उसको माफ़ कर दिया गया। अगर 24 साहूकार पड़ने हैं और सारे गुजराती, उनसे ये पैसे लेकर के इस देश की जनता को 5 किलो दाने पर रखना चाहते हैं। एक व्यक्ति आता है, कहता है मेरे सब माई बाप और सब माता पिता आप हो, मैं जो करूँगा देश के लिए करूँगा और देश के लिए जो भी आपकी सुख सुविधा के लिए होगा मैं करूँगा। मैं तो सिर्फ एक कटोरा ले रहा हूँ, मेरे हाथ में तो कटोरा है, इसमें आप अपनी शक्ति डाल दो, मैं आपको सुख सुविधाएं दूंगा। लोगों ने भरोसा करके उसके ऊपर मतदान किया और शक्ति डाल दी। अब वो कटोरा उसने जनता के हाथ में पकड़ा दिया कि 40 साल मैंने भीख मांगी, अब तुम भीख मांग लो। जनता को भिखारी बना करके 36 करोड़ गरीब थे इस देश में, अब 80 करोड़ गरीब हो चुके हैं और ये कह रहे हैं कि हमने 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना दी, GDP हाशिए पे है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि ये नौटंकीबाज हैं, अच्छी नौटंकी कर सकते हैं, लोग समझ चुके हैं। सर, भाजपा कह रही है कि हमने 370 की जो धारा है वो हटा दी है और जो 3 तलाक का जो कानून था वो भी हमने बनाया है, तो इसको लेकर कह रहे हैं इसके नाम से जो है जनता उनको वोट देगी। अगर कोई इनसे पूछे कि अभी 80% लोग तो धारा 370 को ही नहीं जानते, इसका मतलब क्या था। अब वो जो 370 वाले हैं वो पहले ही आपने सब उनको जो ना हाशिए पे खड़ा कर रखा कि आपको 15% मुसलमान खा जाएंगे 85% हिंदुओं को। ये किसको दिखा रहे हैं? किसानों की बात ये भूल गए हैं, बेरोजगारों की बात भूल गए हैं। उनको तो कह रहे हैं तुम पकौड़े तल लो भाई, पकौड़े की दुकान खोल लो, क्वालिफिकेशन का कोई इतना ही महत्व है कि तुम अपना हिसाब किताब करना। मैं इस नौटंकी को 8 महीने देखा इनके साथ लग के, 8 महीने बाद ही अलविदा कह दिया था कि ये तुम्हारी बीजेपी पड़ी है, तुम जानो। 52%, अब तो 55% बैकवर्ड हैं जो जिनको मोदी जी जिनके नाम पे आए बैकवर्ड बन के सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे के आए कि मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा। वो तो भला हो राहुल जी ने उस मुद्दे को हाईलाइट करके पूरे देश के उन पिछड़े वर्गों को, उन लोगों को जो पीछे रह गए हैं, उन लोगों को साथ लेकर के सबका इंसाफ, सबका वो हिस्सा देने की बात जो कही, उससे पूरा देश एकत्रित हो गया। भाजपा तो दावा कर रही है कि हम, वो नारा दे रही है 400, अब की बार 400 पार, और
हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर जो 10 के 10 सीट जीतने का दावा कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जहां कल कांग्रेस थी 40 पे, ये 400 वाले 40 पे आ जाएंगे और 40 वाले 400 पे जाएंगे। ये हो चुका है। और ये भी मैं कह सकता हूं कि जैसे हरियाणा में ये 75 और 80 पार का दावा करते थे, आगे 40 पे रुके थे और अब के कहीं 4 पे न रुके। जिस प्रकार नायब सिंह सैनी को जो मुख्यमंत्री बनाया गया, पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे, तो क्या ओबीसी गेम खेला गया? देखिए, ओबीसी कार्ड तो मोदी के समय भी खेला गया और अब भी खेला गया। मोदी के बनाने के बाद पीछे भी यही लॉजिक था। और हमें खुशी है कि हमारे भाई को कम से कम बीजेपी ने ये समझ तो लिया कि भाई अब ओबीसी के बिना सत्ता में नहीं रह सकते। लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी दी जाती है, लोगों को खुशी भी होती है, लेकिन उतनी चाहत भी होती है कि अब के हमें लोकसभा में 1 नहीं 2 सीटें मिल जाएंगी। लोगों ने डिमांड की, लेकिन वो दिला एक भी नहीं सका। और इसी प्रकार से जब ये प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तो जब सुभाष बराड़ा जी, रामविलास शर्मा जी, कृष्ण पाल गुर्जर जी और सुभाष बराड़ा धनखड़ जी, जो सारे ने 4-4 जिलाध्यक्ष अपने समाजों से बनाए, ये एक जिलाध्यक्ष तो छोड़िए, हल्का अध्यक्ष तक नहीं बना सका। ये लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि फिर क्या लोगों के हक लुटवाने के लिए ये पद लिए जाते हैं। कल सर भाजपा की रैली हुई थी, उसके अंदर अमित शाह आए थे, तो उन्होंने कहा था कि भैया ये इंडिया का जो गठबंधन है, इनके पास तो प्रधानमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? नरेंद्र मोदी को जीत के तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बना दो। आपने 5 स्टेटों के चुनाव लड़े थे, पूछा नहीं इनसे कि आपने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा पेश किया था? जो चेहरे बनाए थे वो तो आउट हो गए, और जिनके नाम से तुमने चुनाव लड़ा था। अब मोदी को आउट कर देना, क्योंकि 75 साल की रेंज में वो भी हैं। फिर बताओ, आप मोदी को छोड़ करके आपके पास पीएम का चेहरा कौन है? तो सर इंडिया गठबंधन में आपने भी समर्थन किया है, और अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर क्या कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी नज़र नहीं आ रही? जिस प्रकार से शैलजा का जब नामांकन हुआ था, हुड्डा साहब भी वहाँ नहीं पहुँचे थे। देखिए, मैं एक बात कह सकता हूँ कि 10 की 10 सीटों पर कोई भी नेता नहीं जा सकता, लेकिन इतना कन्फर्म है कि 10 की 10 सीटें जीत रही हैं। और जो इंडिया गठबंधन है, हरियाणा में तो एक तरफा चुनाव है। ये थे हमारे साथ राजकुमार सैनी, जिनका साफ तौर से ये कहना है कि हरियाणा के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीटें जो है विजय हासिल करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।